आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, कौन क्या कहता है नहीं कहता है, देश अंतोगत्वा संविधान के आधार पर ही चलेगा। तो बाबा का अभी कल भर का और कार्यक्रम है यहाँ पर। तो अभी आज हम आए हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम कैसे बनता है। बाबा बागेश्वर बिहार में है, पटना में लगातार उनका हनुमंत कथा चल रहा है और इसी बीच चिराग पासवान जो है वो अब बाबा से मिलने ज़रूर जाएंगे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि कल तक बाबा हैं, देखते हैं क्या प्लान बनता है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि चिराग पासवान जो हैं वो बाबा से मिलने जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सारे नेता जो हैं वो बाबा बागेश्वर के हनुमत कथा में भाग ले रहे हैं और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि चिराग पासवान जो हैं वो भी अब बाबा की हनुमत कथा को सुनने के लिए जाएंगे। सीधे तौर पर पटना एयरपोर्ट पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, ये साफ जाहिर है कि अब चिराग भी बाबा के शरण में जाएंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले सुने। देखिए, अभी तो हम आए ही हैं और अगर मेरी जानकारी सही है तो बाबा का अभी कल भर का और कार्यक्रम है यहाँ पर। तो अभी आज हम आए हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम कैसे बनता है। कल बाबा ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में अगर लोगों को भारत में रहना है तो सीताराम कहना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस बात को कहा है कि ये आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, कौन क्या कहता है नहीं कहता है, देश अंतोगत्वा संविधान के आधार पर ही चलेगा। ये देश संविधान के आधार पर चला है, आगे भी संविधान के आधार पर ही चलेगा। बाकी कौन अपनी आस्था के आधार पर, उनका विश्वास किस में है, उसके आधार पर कौन क्या कह रहा है, पर अंतोगत्वा देश का विश्वास और देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया था, पर उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग विकास का काम करते हैं, बाबा से मुलाकात नहीं करेंगे। भाई, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। बीजेपी के तेज प्रताप यादव लगातार विरोध कर रहे थे, कह रहे थे एयरपोर्ट पर ही घेराव करेंगे, घुसने नहीं देंगे उन्हें, लेकिन अब वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब वही बताएंगे कि क्यों वो शांत हो गए। चिराग जी, एक सवाल है कि नतीजे के बाद साफ साफ कहा जा रहा है कि महागठबंधन महावीर और बजरंगबली के नाम पर कुछ नहीं होने वाला बीजेपी का 24 में सफाया हो जाएगा। देखिए, हर चुनाव भाई, हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हर चुनाव को इंडिविजुअली देखे जाने की ज़रूरत है। कर्नाटका में जिस तरीके की परिस्थितियां थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए, वो कर्नाटका तक ही सीमित है। इसका कोई असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2024 में क्या परिस्थितियां रहती हैं, 2024 में क्या माहौल रहता है, किस तरीके से गठबंधन होते हैं, अलायंसेस होते हैं, उनके क्या स्वरूप होते हैं, वो निर्धारित करेगा कि 2024 के परिणाम क्या होंगे। वही कर्नाटक चुनाव को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसका असर 2024 में देखने को नहीं मिलेगा। 2024 में असर उस चीज़ का देखने को मिलेगा जिस हिसाब से गठबंधन होता है, जिस हिसाब से माहौल बनता है, उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो कर्नाटक चुनाव है उसका जो रिजल्ट आया है उससे 2024 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर चुनाव को इंडिविजुअली देखना चाहिए और कर्नाटक की जो स्थिति थी उस हिसाब से वहाँ का परिणाम आया। देश की क्या स्थिति होगी वो 2024 के गठबंधन पर निर्भर करता है। विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़, पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।